अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 15, लेक्चर नंबर 4 हमारा है रिकॉर्डिंग में। तो स्टिकियोमेट्री चैप्टर का नाम है। आज हमने आर्टिकल नंबर भी 4 पढ़ना है। 15.4 परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। एक अगर हमारे पास कंपाउंड है, उसमें जो चीज़ें यूज़ हम कर रहे हैं, एक चीज़ हमने बनाई, सोल्यूशन बनाया, उसके अंदर हमने 2-3 चीज़ों का मिक्सचर डाल के जो खाना बना दिया, मिक्सचर सोल्यूशन कोई। तो उसके अंदर जो 2-3 चीज़ हमने डाली हैं, वो कितना कितना हमने यूज़ किया, कितनी कितनी परसेंटेज उनकी यूज़ की है, वो हमने फाइंड करना है। तो इसकी डिफ़ाइन है, नंबर ऑफ़ ग्राम्स इन ईच एलिमेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। कि हम नंबर ऑफ़ ग्राम्स ईच एलिमेंट के 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड के अंदर चेक करेंगे कि उसकी परसेंटेज कितनी है। इसकी डिफ़ाइन होगी, फार्मूला इसको फाइंड करने का क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट ओवर फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। मतलब जो उसका फार्मूला मास होगा, फॉर एग्जांपल H2O है, तो H2O का मोलर मास भी इसे कहते हैं, फार्मूला मास भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो वो हम उसमें लिखेंगे, ठीक है, फार्मूला मास या मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक, जिसके अंदर हम एटॉमिक मासेस को ऐड करके लिखते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी उस एलिमेंट की जो हमने ऊपर लिखा होगा। ये इसकी डिफ़ाइन होगी जी, और इसका फार्मूला हो गया। अब आते हैं एग्जांपल 15.9 पे, जो इस आर्टिकल से रिलेटेड है, बुक के अंदर भी गिवन है जी। और ये जो है, इससे पहले 1 मिनट, परसेंटेज का जो है आप यूज़ क्या है। अब ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं, हम परसेंटेज वगैरह पढ़ रहे हैं, टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, या इसके अलावा हम उसके कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, यील्ड, बैलेंस, केमिकल इक्वेशन आगे जाके पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसका फ़ायदा कहाँ पे है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा यूज़ है, हम अपना सर धोने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। आप शैम्पू की बोतल के पीछे जब खाली हो जाए ना, तब देखिएगा बेटा, उसके पीछे लिखा होता है कि इसके अंदर कौन कौन सा जो मटेरियल हमने यूज़ किया, मतलब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर ये बना है, और इसकी कितनी कितनी परसेंटेज है, वो आगे लिखा होगा पीछे बैक पे, ठीक है। बिस्किट भी आप खाते हैं अगर, या कुछ भी खाते हैं पीते हैं, तो उसके ऊपर पीछे परसेंटेज लिखी होती है, जो इंडस्ट्रियल जितनी भी चीज़ें हैं इंडस्ट्री के अंदर बन रही हैं, ठीक है। तो आ जाए एग्जांपल पे, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज फाइंड करनी है। मतलब कैल्शियम की भी फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन की भी, हाइड्रोजन की भी फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, फार्मूला आपके पास ये था, आपको हर एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, हर एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना, जो कि पीरियोडिक टेबल बताता है आपको। और जब आपको एटॉमिक मास पता होगा तो आपको उनका मॉलिक्यूलर मास भी सम करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास भी निकल आएगा, फार्मूला मास जिसे कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हम सबसे पहले इनका मोलर मास निकाल लेते हैं, जिसे हम यहाँ पे फार्मूला मास के नाम से लिख रहे हैं। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है जी आपके पास 40, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये बाहर 2 है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 32। हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1, बाहर 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया। इन दोनों को सबको सम करेंगे तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास या फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना आ गया, 74 आ गया। अब 3 आपके पास यहाँ पे एलिमेंट यूज़ हुए हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आप तीनों के क्या करेंगे, एटॉमिक मास भी लिख लेंगे। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना था, 40। ऑक्सीजन का हिस्सा कितना है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे, 16 × 2 32 हो गया। हाइड्रोजन का एक ही था, 2 थे सॉरी, 2 बनता कितना हो गया, 2। तो ये इनके एटॉमिक मासेस भी हमने लिख लिए, कितना कितना हिस्सा डाल रहे हैं, ठीक है। अब इनकी परसेंटेज निकालनी है। पहले हम कैल्शियम की निकालते हैं, यहाँ पे हम पहले कैल्शियम लिख चुके हैं, तो जिसका दिल करे निकाल लें आप। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इक्वल मास ऑफ एटॉमिक मास, कैल्शियम कितना हमने पढ़ा 40, टोटल मास कितना आया था 74, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करेंगे तो 54.0 आ गया। ऑक्सीजन के अंदर सिंपल, ऑक्सीजन हमने कितना था, 2 मॉलिक्यूल थे, 16 × 2 कितना आया था 32, 32, टोटल थे 74, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया 43.2। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल थे, 2 × 1 2, टोटल थे 74, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया 2.7। अब ये आपके पास तीनों परसेंटेज आ गई। हमने कहा था कि 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, उसका मतलब ये है कि अगर आपके आंसर आए हैं, 3 आंसर आए हैं ना, 3 एलिमेंट थे आपके पास, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर आप तीनों के आंसर हैं, जिस दिन हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं मैथ के अंदर, तो उन सब प्रोबेबिलिटी को सम करें कितना होता है, 1 होता है।
तो यहाँ पे जब आप परसेंटेज सारी सम करेंगे तो आंसर अगर 100 ना आया तो इसका मतलब आपका कोई ना कोई आंसर गलत है, कहीं ना कहीं गलती है। अगर आपका आंसर 100 ना आया, आप सारी परसेंटेजेस को ऐड कर लें और अगर आंसर 100 नहीं आता तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। तो अब चेक कीजिएगा। 15.10 एग्जांपल है, आपको दी गई है 8.65 ग्राम ऑफ कंपाउंड। कोई एक कंपाउंड है जिसका ग्राम इतना दिया हुआ है, एक कंपाउंड का मैस दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मैस उसे कह सकते हैं, टोटल कंपाउंड का। कोई कंपाउंड है, ठीक है, वर डीकम्पोज इनटू एलिमेंट्स, उस कंपाउंड को तोड़ा जाता है एलिमेंट्स के अंदर। कौन कौन से एलिमेंट? इट गिव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन। उस टोटल कंपाउंड में कार्बन का हिस्सा कितना है? 5.217 है। 0.962 हाइड्रोजन का हिस्सा है और ऑक्सीजन का कितना है? 2.478 ग्राम। हमने उनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। टोटल आपका जो मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस या कंपाउंड का जो भी था, जिस नाम से भी आपने याद रखा हुआ है, या मैस ऑफ कंपाउंड, ये सारे एक ही हैं। बच्चे ना ज़रा इसमें जो हो जाते हैं कि सर आप फार्मूला मैस क्या होता है? फार्मूला मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, मोलर मास हो गया, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है, या मैस ऑफ कंपाउंड, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है। इन चारों में से या पांचों में से कोई भी वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने पूरे कंपाउंड का मोलर मैस निकालना है, उस फार्मूले का मैस निकालना है, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था उसका मास निकालना है, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल दिया गया है वो कितना है? 8.657 ग्राम। उसमें कार्बन, अगर हम कार्बन की परसेंटेज निकालें तो 5.217 ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया? 60.2। तो कार्बन का हिस्सा कितना हो गया जी? 60.2। उसके बाद हाइड्रोजन का कितना है? 0.962 को किस पे डिवाइड कर देंगे? टोटल पे। 0.962 को टोटल पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हाइड्रोजन का हिस्सा कितना आ गया? 11.1% आ गया जी। और ऑक्सीजन का हिस्सा आपको दिया गया था पीछे डाटा के अंदर 2.478, उसको टोटल पे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया 828.6%, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया जी जो कंपाउंड दिया गया था, एक कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट था, जिनसे मिलके बना था, तो उनमें से कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हमने हिस्सा बता दिया कितना कितना है। आगे आपके पास है जी क्विक चेक 15.4 साइड बॉक्स है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फेट आइन SO42 नेगेटिव इन एलुमिनियम सल्फेट। एलुमिनियम सल्फेट के अंदर इस सल्फेट का आपने क्या फाइंड करना है? परसेंटेज मैस फाइंड करना है। आपको वही फार्मूला वही लगना है, परसेंटेज वाला फार्मूला ही लगना है। सिर्फ आपको पता क्या होना चाहिए? एलुमिनियम के एटॉमिक मास पता होना चाहिए, सल्फ़र का पता हो, ऑक्सीजन का पता हो, ठीक है। तो जो एटॉमिक मैसेज बेटा आते जा रहे हैं, जितने भी आप लोगों ने अब तक न्यूमेरिकल कर लिए हैं 10-15, आगे भी जो आएंगे, आप उनको एक पेज पे जो है ना एटॉमिक मैसेज लिख लो, ठीक है। उसे एक पेज पे लिख लो ताकि जो यूज़ हुए हैं वो आपको दोबारा भूलें ना, ठीक है। इस तरह आप न्यूमेरिकल के अंदर तो लिख लेंगे, लेकिन अगर कहीं और आ जाता है, जो भी साथ साथ आता जाए एलिमेंट, आप उनके क्या करते जाएँ? एटॉमिक मैसेज लिखते जाएँ। तो एलुमिनियम का होता है बेटा 27। तो यहाँ पे 2 मोल हैं इसके, तो 2 एटम है एलुमिनियम के। 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 54 बन गया। सल्फ़र के कितने हैं? ये बाहर 3 है तो सल्फ़र कितने हो गए? 3। सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32। सल्फ़र का कितना होता है? 32। 3 एटम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 96 बन गया सल्फ़र का हिस्सा। ऑक्सीजन का मैस, ऑक्सीजन के 4 अंदर हैं, 3 बाहर हैं, 4 3 कितना हो गया? 12। 4 3 12। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। 16 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना रहेगा? 192। तो हमने ये इनके अलग अलग के एटॉमिक मैसेज निकाल लिए, एलुमिनियम, सल्फ़र, ऑक्सीजन का। अब इनका टोटल का मैस निकालते हैं जो हमने फाइंड किए, इन सब को सम कर लेते हैं। इन जब सबको सम करेंगे तो 54 + 96 + 192 कितना बन गया? इनका मोलर मैस कितना हो गया? टोटल 342 ग्राम पर मोल बन गया। ये टोटल आपके पास मैस आ गया जी, ठीक है। अब हमने सिर्फ फाइंड करनी थी सल्फेट आयन की परसेंटेज, बाकी एलुमिनियम का जिक्र फ़ायदा। सिर्फ एलुमिनियम क्यों लिया हमने? क्योंकि हमें टोटल मैस नीचे चाहिए, फार्मूला मैस चाहिए। फार्मूला आपका क्या है? एलुमिनियम सल्फेट, तो इसी पूरे का चाहिए होगा ना। तो हमने उसका टोटल मैस कितना लिख लिया? 342। अब सल्फेट आयन के अंदर सल्फ़र और ऑक्सीजन है, तो सल्फ़र और ऑक्सीजन वाले को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को आपने ऐड कर लिया, 96 + 192। इसको ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे 288 को इस पर, तो आंसर आपके पास आ गया 84.2%। ये सल्फेट आयन की क्या है? पार्टनरशिप है, हिस्सा डाल रहा है एलुमिनियम सल्फेट के अंदर इतना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम
एम्पेरिकल फार्मूला मैथ्स कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।